जय हिंद विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल अध्ययन विद कौशल में। आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 12 के विद्यार्थियों से, जिसमें हम बात करने वाले हैं चैप्टर 2 के बारे में। चैप्टर 2 के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है सॉल्यूशन, और इसमें कुछ ऐसे प्रश्न होंगे जो परीक्षा में आपके आ सकते हैं। मान लीजिए 90% आपके एग्जाम में उन प्रश्नों को यहाँ रखा गया है जो कि आपके एग्जाम में आने के चांस होंगे। तो विद्यार्थियों, बात कर लेते हैं आगे की कि क्या प्रश्न है और सबसे पहला प्रश्न कौन सा है। तो विद्यार्थियों, दे रखा है यहाँ कि विलयन को परिभाषित कीजिए। कितने प्रकार के विभिन्न विलयन संभव हैं तथा प्रत्येक प्रकार के विलयन के संबंध में एक उदाहरण देकर संक्षिप्त में लिखिए। ये जो प्रश्न है आपका सीधे 6 नंबर में पूछा जाएगा कि विलयन के संबंध में उदाहरण देकर संक्षेप में लिखिए। तो अगर हम विलयन की बात करें तो आप जानते हैं कि 2 या 2 से अधिक, मान लीजिए कि हमारे पास a प्लस b 2 या 2 से अधिक, और दोनों को मिलाकर क्या प्राप्त होता है? विलयन प्राप्त होता है। अगर जो कम मात्रा में है आप जानते हैं वो विलेय कहलाता है, प्लस जो अधिक मात्रा में है उसे हम क्या कहते हैं? विलायक कहते हैं। और इन दोनों के मिश्रण से ही हमको क्या मिलता है? विलयन देखने को मिलता है। तो 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण होता है विलयन। इसका अर्थ है कि पूरे विलयन में अवयवों का संगठन तथा गुण कैसे होते हैं? एक समान होते हैं। कह सकते हैं कि सभी गुण इक्वल होते हैं। विलयन के 2 अवयव विलेय तथा विलायक होते हैं। मैंने आपको बताया कि जो कम है, यानी कि जिसकी मैं मान लेता हूँ 100 ग्राम मात्रा है, इसकी 500 ग्राम मात्रा है, तो जो कम मात्रा में है वो विलेय कहलाता है, जो अधिक मात्रा में है वो विलायक कहलाता है। अगर विलयन के प्रकारों की बात की जाए तो विलेय तथा विलायक की विभिन्न भौतिक अवस्था, यानी कि भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन को कितने भागों में बांटा गया है? 3 प्रकार के होते हैं और इन्हें 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। देखते हैं कि कौन कौन से हैं वह। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि सबसे पहला जो है वो है गैसीय विलयन, दूसरा है इसका नाम है द्रव विलयन, और तीसरा है गैस विलयन। गैसीय विलयन क्या होता है? इसके अंदर विलेय में गैस है और विलायक में भी क्या है? गैस है। मान लीजिए आपके पास ऑक्सीजन है तथा नाइट्रोजन है, तो ये सभी क्या है? ये गैसों का मिश्रण है। तो NO2 जैसे कि नाइट्रस ऑक्साइड। बी की बात करें तो इसके अंदर आपका द्रव दिया हुआ, गैस दिया हुआ है। तो द्रव जो होता है लिक्विड होता है, और गैस तो गैस का शॉर्ट फॉर्म गैस ही है। तो नाइट्रोजन गैस में क्लोरोफॉर्म का मिश्रण ही क्या कहलाता है? द्रव और गैस का विलायक कहलाता है, और दोनों से क्या बनता है? विलयन बनता है। तीसरी बात करें ठोस और गैस की, तो नाइट्रोजन गैस में कपूर का मिश्रण क्या कहलाएगा? ये भी एक विलयन कहलाएगा, और इसका नाम होगा गैसीय विलयन। द्रव विलयन की बात करें, लिक्विड विलयन की बात करें, लिक्विड सॉल्यूशन की बात करें विद्यार्थियों, तो इसके अंदर गैस और द्रव मिलकर जल में घुली हुई क्या? ऑक्सीजन। जल में घुली हुई ऑक्सीजन क्या कहलाती है? द्रव विलयन कहलाती है। अगर हम लिक्विड और लिक्विड दोनों को मिला देते हैं, विलय में अगर लिक्विड रख देते हैं और विलायक में भी लिक्विड रख देते हैं, तो ये जल में घुली हुई एथेनॉल। क्या? एथेनॉल का सूत्र होता है विद्यार्थियों C2H5OH। क्या होता है? C2H5OH। तो क्वेश्चन कर लेते हैं यहाँ से। यहाँ देखिए, ध्यान दीजिए, C2H5OH प्लस क्या? जल H2O। ध्यान दीजिए क्या बन जाएगा ये? C2H5OH प्लस H2O। तो विलेय प्लस विलायक इक्वल टू विलयन। ठोस और द्रव को मिलाएं तो जल में घुला हुआ ग्लूकोज, ग्लूकोज मान लीजिए कि चीनी, क्या? जिसका फॉर्मूला होता है C6H12O6। अगर हम इसको जल में मिलाएं, H2O के अंतर्गत मिलाएं, तो ये क्या हो जाएगा? जल की मात्रा अधिक होगी तो वो क्या हो जाएगा? विलेय हो जाएगा, और जिसकी मात्रा कम होगी वो क्या हो जाएगा? विलायक हो जाएगा, और इन दोनों का मिश्रण विद्यार्थियों विलयन कहलाएगा। गैस विलयन की बात करें, गैस सॉल्यूशन की बात करें, तो इसमें गैस और ठोस को मिलाएं, पैलेडियम में हाइड्रोजन का विलयन, इन दोनों को मिलाएं तो गैस विलयन के नाम से जाना जाएगा। मरकरी तथा सोडियम का अमलगम को मिलाएं तो ये क्या कहलाएगा? गैस विलयन कहलाएगा। और इसके अंदर अगर ठोस यानी कि सोने में घुला हुआ तांबा, एक साथ दोनों कार्य करेंगे तो वो जो सोने की मात्रा होगी वो ज़्यादा होगी और तांबे की मात्रा क्या होगी? कम होगी, और फिर भी वो क्या कहलाएगा? सोना कहलाएगा, और ये क्या कहलाएगा? विलयन कहलाएगा। ठीक है, तो इसमें से पूछ लिया जाता है 4 नंबर में पूछ लिया जाता है कि विलयन के प्रकारों को आप सही तरह से समझाएं। विद्यार्थियों ध्यान रखना, जो मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ 100% तो नहीं, और 90% कह सकता हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन फंसेंगे। 90% क्या करेंगे? क्वेश्चन फंसेंगे। तो 90% यहाँ से क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। अब आगे हम बात करने वाले हैं कि एक ठोस विलयन का उदाहरण दीजिए
एक किसका, ठोस विलयन का उदाहरण दीजिए जिसमें विलय क्या है, कोई गैस है, क्या है, कोई गैस है। तो जो पैलेडियम है वो विलायक है और हाइड्रोजन क्या है, विलय है। ध्यान दीजिए, पैलेडियम क्या है, एक विलायक है और हाइड्रोजन क्या है, एक विलय है। तो इन दोनों को क्या होगा, विलयन होगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन कम मात्रा में होगी, हाइड्रोजन किसमें होगी, कम मात्रा में, और पैलेडियम होगा अधिक मात्रा में। किसमें होगा, अधिक मात्रा में होगा। और कम और अधिक मात्रा को अगर हम मिलाएं तो इनसे बनेगा विलयन। क्या बनेगा विद्यार्थियों, सॉल्यूशन। क्या बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा, एक निश्चित अनुपात में हमें जो मिलेगा। नेक्स्ट विद्यार्थियों बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की, कि कुछ पद दे रखे हैं और वो हमें परिभाषित करने हैं। नंबर 1 दे रखा है मूल अंश, दूसरा दे रखा है मोललता और तीसरा दे रखा है मोलरता। एक चीज का आप ध्यान रखें कि जो मोललता है उसे हम स्मॉल एम से और मोलरता को हम कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। द्रव्यमान प्रतिशत के लिए हम परसेंटेज का प्रयोग करते हैं। और इनको समझना और इन क्वेश्चनों के उनके क्वेश्चन करना बहुत ही सरल है। अगर एक बार ये आ जाते हैं तो ध्यान रखिए कि आपके 6 नंबर पूरी तरह से पक्के हैं, 6 नंबर आपके कहीं नहीं गए। बात करते हैं विद्यार्थी उसके अंतर्गत कि मोल अंश क्या होता है। मोल अंश के बारे में विद्यार्थी बात कर लेते हैं। तो मोल अंश को समझेंगे। मोल अंश एक अवयव, विलय या विलायक के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित सभी अवयवों के मोलों की संख्या का क्या होता है, अनुपात होता है। क्या होता है, अनुपात होता है, रेशियो होता है। क्या होता है, रेशियो होता है। किसी अवयव के मोल अंश बराबर अवयव के मोलों की संख्या बटे सभी अवयवों के मोलों की संख्या, इस प्रकार से हम कह सकते हैं। उदाहरण के तौर पर माने कि एक द्वयंगी विलयन है। यदि ए व बी अवयवों के मोल क्रमशः Na और Nb हैं तो Ab के मोल अंश कैसे होंगे। तो लिखा हुआ है सीधा XA बराबर Na/Na प्लस Nb। तो हम कह सकते हैं कि अगर हमारे पास Na बराबर 5 दिया हुआ है और Nb बराबर क्या दिया हुआ है, 6 मान लीजिए, ये भी 5 दिया हुआ है, तो XA बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/5 प्लस 5, यानी कि 5/10। क्या हो जाएगा, 5/10 हो जाएगा। इस प्रकार से हम क्वेश्चनों को कर सकते हैं। नेक्स्ट विद्यार्थी बात करते हैं मोललता के बारे में कि ये मोललता क्या है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप जानते हैं सभी मोललता के बारे में तो आप सुन चुके हैं कि मोललता को हम स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। 1 किलोग्राम क्या, 1000 ग्राम बराबर क्या होता है, 1 किलोग्राम। विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को विलयन की मोललता कहते हैं। मोललता बराबर विलय के मोलों की संख्या जो आपको दी हुई होगी और विलायक का द्रव्यमान किसमें, किलोग्राम में, यानी कि यहाँ हो जाएगा 1000। क्या हो जाएगा विद्यार्थियों, 1000 हो जाएगा। और मोललता की इकाई होती है मोल, किलोग्राम या मोलल। क्या होता है, या मोलल होता है। मान लीजिए मोललता विलय के मोलों की संख्या दे रखी है। मैं मान लेता हूं कि विलय के मोलों की संख्या दे रखी है आपको 2 और विलायक का द्रव्यमान पूछा है। तो विलायक का द्रव्यमान बराबर कितना आएगा, यानी कि हम मान लेते हैं NaCl का मान लेते हैं, तो इसका आएगा 58.5। कितना आएगा, 58.5। कितना आना चाहिए NaCl का, 58.5 आना चाहिए। तो जब ये बटे में जाएगा तो इसका सीधा सीधा हमें क्या मिल जाएगी, मोललता मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी विद्यार्थियों, मोललता आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट विद्यार्थियों हम बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास मोलरता। क्या है प्यारे विद्यार्थियों, मोलरता है। ये मोलरता क्या होती है, 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं, उस विलयन की मोलरता कहते हैं। इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। देखिए, मैंने आपसे कहा कि आपके पास ध्यान दीजिए कि आपके पास 250 लीटर, ठीक है, 250 लीटर हैं। इसको आपको मिलीलीटर में बदलना है तो ये हो जाएगा 0.250, यानी कि इसको ऐसा कैसे होता है, तो 250/1000 से जब हम इसे भाग करते हैं तो 0.250 इसका आंसर आ जाना चाहिए। सीधे सीधे तो हम जो पढ़ेंगे, थोड़ा सा पढ़िए तो पढ़ सकते हैं। एक डेफिनेशन है सिंपल कि मोलरता बराबर विलय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में, और मोलरता की इकाई होती है मोलर। ठीक है, तो बहुत ही आसान है इन क्वेश्चनों को समझना और बहुत ही सिंपल है। आप प्रत्येक क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझिए। और नेक्स्ट क्लास अब आपकी डेली होंगी, जो भी एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चन होंगे वही यहाँ समझाए जाएंगे और वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आएंगे। नेक्स्ट विद्यार्थी बात करते हैं द्रव्यमान प्रतिशत के बारे में। देखिए विद्यार्थियों, द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है, ऐसे कह सकते हैं परसेंटेज ऑफ मास। क्या कह सकते हैं, परसेंटेज ऑफ मास कह सकते हैं।
इसे 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलय के द्रव्यमान के रूप में परिभाषित कीजिए। यानी कि विलय का द्रव्यमान बराबर विलय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान इंटू 100। अगर विलय का द्रव्यमान आपको दे रखा है 10 और विलयन का द्रव्यमान कितना दे रखा है, मान लीजिए विलयन का द्रव्यमान दे रखा है आपको 5 दे रखा है और इंटू 100, तो कह सकते हैं कि 100 का गुणा आप 1000 में करोगे बटे 5, तो कितनी वाट जाएगा, सीधे सीधे आप यहाँ से कर लीजिए, 5 दूनी 10, कितनी वाट जाएगा, 200 बार। कितनी बार जाएगा, 200 बार। तो यहाँ आपका द्रव्यमान प्रतिशत कितना आ गया, 200% आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आप किसी भी क्वेश्चन का द्रव्यमान प्रतिशत निकाल सकते हैं। एक फॉर्मूला आपको ये ध्यान रखना है कि विलय का द्रव्यमान, यानी कि विलय का द्रव्यमान बराबर विलय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान इंटू 100 लगाने का मतलब है कि हम उसका क्या निकाल रहे हैं, परसेंटेज ऑफ मास निकाल रहे हैं। नेक्स्ट विद्यार्थी हम बात करने वाले हैं हेनरी का नियम तथा इसके कुछ महत्वपूर्ण अनुप्रयोग लिखिए। यहां आपको दिया हुआ है हेनरी का नियम तथा इसके कुछ महत्वपूर्ण क्या लिखने हैं, अनुप्रयोग लिखने हैं। ठीक है विद्यार्थियों, तो हेनरी का नियम क्या कहता है कि इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी द्रव में गैस की विलेयता गैस के दाब की समानुपाती होती है। कैसी होती है, समानुपाती होती है। और किसी गैस की वाष्प अवस्था में आंशिक दाब ये होता है, उस विलयन में गैस के मूल अंश के समानुपाती होता है। तो हम इसे लिख सकते हैं P बराबर KHX। क्या लिख सकते हैं, P बराबर KHX। और इसका आप विशेष ध्यान रखेंगे इन सभी चीज़ों का, तो आप इसे कर सकते हैं, सभी क्वेश्चनों को हल करिए।